Welcome to my channel, students. Today we are going to read the second chapter of Honeydew book, class 8th. The chapter is The Tsunami. In this chapter, the writer describes about the destruction caused by a powerful wave, the tsunami. Tsunami came in December 2004. Let us start to read our chapter. Before you read, look at the map of the Andaman and Nicobar Islands given here. तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले, उस डिस्ट्रक्शन को डिस्क्राइब करने से पहले आपको उस एरिया को दिखा रहा है राइटर जहाँ पर सुनामी आई थी, यानी कि जहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ था उसको समझाने के लिए आपको ये मैप दिया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपने इंडिया के मैप में देखे होंगे, लेकिन वहाँ पर आपको ये बहुत छोटे पार्ट दिखाए गए होते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं, लेकिन यहाँ पर उसी पार्ट को आपको हाईलाइट करके बताया गया है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स किस पोजीशन में हैं। नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान एंड लोअर अंडमान, एंड फिर पोर्ट ब्लेयर, अंडमान सी एंड लिटिल अंडमान। ये छोटा सा पार्ट आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये अंडमान आइलैंड्स का पार्ट है और उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है निकोबार, इंडियन ओशियन, कार निकोबार एंड टेरेसा, कैचल, नॉन कॉरी एंड लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार. These are Andaman and Nicobar Islands. Now read the sentences below. Rewrite the incorrect ones after correcting the mistakes. तो ये सेंटेंसेस आपको इसी के बेस्ड दिए हुए हैं, जो ये मैप आपको दिखाया गया है इसके ऊपर बेस्ड आपको ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, लेकिन सभी सेंटेंसेस इसमें करेक्ट नहीं हैं, इनमें मिस्टेक्स भी हैं, वही आपको करेक्ट करनी है और उनको रीराइट करना है आपने कि इनमें क्या मिस्टेक्स हैं। देखते हैं, लेट अस रीड वन बाय वन। द फर्स्ट, कैचल इज़ एन आइलैंड, कि कैचल एक आइलैंड है, तो ये करेक्ट है, इसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, इसको हम ऐसा का ऐसा एज इट इज़ लिख देंगे। सेकेंड, इट इज़ द पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी कि कैचल जो है वो अंडमान आइलैंड का एक पार्ट है, लेकिन देखिए आपको अंडमान पार्ट में ये नज़र नहीं आ रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है निकोबार पार्ट में कैचल जो है, तो इसीलिए ये हमारा पार्ट जो है सेकंड सेंटेंस वो इनकरेक्ट है, इसको हम राइट करके करेक्ट करके लिखेंगे। इट इज़ द पार्ट ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी कि अंडमान की जगह पे हम निकोबार लिख देंगे, बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज़ आ जाएगा। थर्ड है, ननकौरी इज़ एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप, उसके बाद जो है ननकौरी के बारे में बताया गया है कि ये जो है निकोबार ग्रुप का आइलैंड है, तो ये करेक्ट है क्योंकि ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये निकोबार पार्ट में ही नज़र आ रहा है। फोर्थ, कैचल एंड ननकौरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट। अब हमें ये सेंटेंस बताता है कि कैचल और ननकौरी जो हैं इनका जो डिस्टेंस है वो 100 माइल से ज़्यादा है, तो ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है ये आपको पता चल जाएगा इसको देखकर। देखिए यहाँ पर आपके लिए स्केल भी दे रखा है, तो ये स्केल आपको बताता है कि 70 माइल्स का कितना डिस्टेंस है, और हम इस पार्ट में देख सकते हैं कि कैचल और ननकौरी के बीच जो है डिस्टेंस वो 70 माइल्स से कम है, तो ये लेकिन हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है कि ये 100 माइल से ज़्यादा है, तो ये ऑब्वियसली इनकरेक्ट है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैचल एंड ननकौरी आर लेस दैन 100 माइल्स अपार्ट, यानी कि यहाँ मोर दैन की जगह पर हम लेस दैन लिख देंगे। फिफ्थ है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं ये इंडिया के वेस्ट में यानी कि पश्चिम में हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि हम अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो हमें पता चलता है कि ये जो कि हैं
ये वेस्ट में नहीं है, जबकि ये साउथ ईस्ट में है। यानी कि नीचे का जो पार्ट है हमारे इंडिया का मैप जो है उसमें वो नीचे का पार्ट साउथ है, और जो पूर्व ईस्ट वाला पार्ट है उसी के अंदर है ये। इसको हम साउथ ईस्ट पार्ट कह सकते हैं। तो ये भी गलत है, इसमें 5th वाला भी करेक्ट करना है। तो हमें लिखना है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। एंड 6 द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स। तो 6 पार्ट में हमें ये बताया गया है कि निकोबार जो आइलैंड है वो अंडमान आइलैंड के नॉर्थ में है। तो ये भी इनकरेक्ट है, ये नॉर्थ में नहीं है बल्कि साउथ में है, क्योंकि निकोबार नीचे है तो साउथ भी नीचे है। तो हम लिखेंगे द निकोबार आइलैंड्स आर टू द साउथ ऑफ अंडमान आइलैंड्स। यहाँ पर नॉर्थ की जगह पे हमें साउथ लिखना है। सो स्टूडेंट्स, ये था मैप के बारे में इंट्रोडक्शन। नाउ a tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea। तो इस पार्ट में आपको बताया गया है कि सुनामी क्या थी। सुनामी एक बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली वेव थी जिसके कारण, किसके कारण जो आती है, अर्थक्वेक अंडर द सी, यानी कि जो समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आता है, तूफ़ान आता है, भूकंप आता है, उसके कारण जो है सुनामी वेव आती हैं। ऑन 26 दिसंबर 2004 अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द तमिलनाडु कोस्ट। तो कहाँ कहाँ पर आई थी ये? 26 दिसंबर 2004 में सुनामी ने थाईलैंड को हिट किया, और फिर कुछ भारत के भी कुछ पार्ट्स को इसने हिट किया, जैसे कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु का कोस्ट है यानी कि समुद्री तट है। यानी कि ये सारा ही साउथ के पार्ट की तरफ था इसका जो प्रभाव था। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो इस लेसन में आपको ये स्टोरीज़ बताई गई हैं कुछ, कि कहाँ पर क्या डिस्ट्रक्शन हुआ, कौन बच पाया उससे और कौन नहीं बच पाया। सर्वाइवल यानी कि ज़िंदा रहने का, इस खतरनाक वेव से जो ज़िंदा रहे उनकी भी स्टोरीज़ हैं इसमें, और जो ज़िंदा नहीं रह पाए उनकी भी स्टोरीज़ हैं। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग। और एक इसमें क्वेश्चन रेज करता है राइटर कि क्या सुनामी के आने की एनिमल्स को सेंस हो गई थी, यानी कि एनिमल को पहले पता चल गया था कि सुनामी आने वाली है। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। तो कुछ स्टोरीज़ हैं इसमें जो कि हमें बताती हैं कि हाँ, एनिमल्स के पास ऐसी सेंस होती है जिससे कि उन्हें पता चल जाता है पहले ही कि कुछ जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटित होने वाला है। और ऐसा ही सुनामी के बारे में उनको एनिमल्स को पता चल गया था। सो स्टूडेंट्स, let us start to read the first part of the chapter. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. तो ये जो स्टोरीज़ हैं इस लेसन में आपको बताई गई हैं, ये सारी की सारी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रिलेटेड हैं, इसीलिए आपको इसके मैप से पहले इंट्रोडक्शन करवाया गया है। सो आर्कीपेलागो क्या होता है? देखिए, अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड सराउंडिंग सी, यानी कि एक आइलैंड नहीं होता, उसमें कई ग्रुप होता है, कई आइलैंड्स होते हैं उसमें, उसको आर्कीपेलागो कहते हैं। और जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है, सराउंडिंग सी। तो ऐसे ही पार्ट के बारे में यहाँ पे ये जो कहानियाँ हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में है। इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचल। तो इग्निशियस यहाँ पर नाम है एक मैनेजर का, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कैचल में मैनेजर के पद पर था। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी पत्नी ने उसे 6 बजे सुबह जगाया, बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसको आभास हो गया था कि अर्थक्वेक आया है, उसको भूकंप के झटके महसूस हुए थे। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। तो इग्निशियस ने क्या किया, बहुत ही ध्यान से अपना टेलीविज़न जो है वो टेबल से नीचे उतारा और उसको ज़मीन पर रख दिया,
ताकि वो ऊपर से गिरने के कारण टूट ना जाए। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और तब उसकी पूरी फैमिली जो है वो घर से बाहर की ओर भागी। व्हेन द ट्रिमर्स स्टॉप्ड, ट्रिमर्स देखिए यहाँ पर आपको साइड में एक्सप्लेन करके बताए गए होते हैं, ये जो ब्लू कलर में आपको वर्ड मीनिंग्स दिए हैं। अ स्लाइट शेक, अर्थ ट्रिमर्स, द अर्थ शेक ड्यूरिंग द एन अर्थक्वेक, यानी कि जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो जो धरती है वो थोड़ी हिलती है, झटके महसूस होते हैं, उनको कहते हैं ट्रिमर्स। तो व्हेन द ट्रिमर स्टॉप्ड, यानी कि जब झटके लगने बंद हुए, दे सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने देखा कि जो समुद्र है वो ऊपर उठना शुरू हो गया है। इन द chaos एंड कन्फ्यूजन, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन caught होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर से ब्लू कलर में कैओस आपको बताया गया है, कंप्लीट डिसऑर्डर यानी कि, और कन्फ्यूज़न यानी कि कन्फ्यूज़ हो गए वो। इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, कैओस, इसको च, इसमें च का साउंड नहीं दे रहा है, CH, कै का आवाज़ देगा इसमें, कैओस इसको बोलना है। तो कैओस कहते हैं कन्फ्यूज़न को, यानी कि कन्फ्यूज़न में वो, डिसऑर्डर में हो गए वो बच्चे, घबरा गए। तो दो बच्चों ने, जो इग्निशियस था उसकी फैमिली के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, उसके दो बच्चों ने अपने नाना जो कि मदर के फादर हैं और एक उनके मामा लगे मदर के ब्रदर, उनका उन्होंने हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो घबरा कर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ने लगे। ही नेवर सॉ देम अगेन, लेकिन इग्निशियस ने उनको दोबारा नहीं देखा, यानी कि वो बह गए वेव के साथ। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, लेकिन जो उसके साथ 3 बच्चे थे उसके, वही और इग्निशियस बच पाया, क्योंकि उन्होंने सही टाइम पर सही डायरेक्शन में अपने आप को बचाने के लिए ले गए थे वो। संजीव वाज अ पुलिसमैन, हियर इज़ अनदर पर्सन, संजीव, who was a policeman serving in कैचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो कि कहाँ पे सर्विस करता था, कैचल आइलैंड में ही सर्विस करता था, निकोबार ग्रुप के आइलैंड में। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, उसने भी किसी न किसी तरह अपने आप को बचाया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, और उसने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी बचा लिया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, लेकिन उसने आवाज़ें सुनी चीखने की, किसकी, गेस्ट हाउस में से, जो गेस्ट हाउस कुक था जॉन, उसकी पत्नी की आवाज़ें सुनी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर, वो पानी में कूद गया, टू रेस्क्यू हर, उसको बचाने के लिए, उसकी जॉन की वाइफ को। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वह भी उसके साथ ही बह गया, यानी कि संजीव की पत्नी और उसकी बेटी जीवित रह पाए, लेकिन संजीव जो है वो जॉन की वाइफ को बचाता हुआ खुद ही बह गया। 13 years old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people। 13 साल की मेघना नाम की लड़की थी, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ ही बह गई। एंड 77 अदर पीपल, और 77 और लोग भी थे जो कि इस वेव में बह गए। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, तो ये जो मेघना है उसकी बात हो रही है, वो 2 दिन तक समुद्र में तैरती रही, होल्डिंग ऑन अ वुडन डोर, एक उसको दरवाज़ा मिल गया था लकड़ी का, उसको पकड़े हुए थी वो। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, उसने 11 बार उसको हेलीकॉप्टर नज़र आया जो कि ऊपर रिलीफ के लिए घूम रहा था। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन जो हेलीकॉप्टर में लोग थे उनको वो दिखाई नहीं दी। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, वो दोबारा से एक वेव के द्वारा किनारे पर लाई गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, तो वो उसके बाद वो वेव के द्वारा यहाँ पे आ जाती है और जो है वहाँ पर घूमती हुई नज़र आई। एक ताकतवर जो है उसको वेव वहाँ पर ले आती है, लेकिन वो अपने होश व हवास में नहीं रहती और वहाँ पर इधर उधर घूमती हुई नज़र आती है। नाउ एल्मस,
एक एल्मस नाम का लड़का है, सॉरी लड़की है ये। एल्मस जावेद वाज 10 years old। ये लड़की भी 10 साल की थी। शी वाज अ स्टूडेंट ऑफ कैरमल कन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। उसके पिताजी का एक पेट्रोल पंप था और वो पढ़ती थी पोर्ट ब्लेयर के एक कैरमल कन्वेंट स्कूल में। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नैनकोरी आइलैंड। और उसकी माँ का घर था जो राहिला का, वो नैनकोरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो ये पूरा परिवार था जो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ गया हुआ था। व्हेन द ट्रिमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ट्रिमर्स जो झटके थे भूकंप के वो सुबह ही आना शुरू हो गए। द फैमिली वाज स्लीपिंग। द फैमिली सोई हुई थी। एल्मस फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। रिसीड होता है मूव बैक फ्रॉम वट वेयर इट वॉज, यानी कि घटना, नीचे रेज होता है ऊपर उठना, रिसीड होता है नीचे की तरफ घटना। तो एल्मस के फादर ने देखा कि समुद्र का पानी जो है वो घट रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद द ग्रेट फोर्स। तो वो समझ गया कि अब ये जो पानी नीचे की तरफ जा रहा है ये उससे भी ज़्यादा ताकत के साथ वापस भी आएगा। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश दैम टू सेफर प्लेस। तो उसने अपने परिवार के हर एक व्यक्ति को उठाया, जगाया और जल्दी से कोशिश की सेफ़र प्लेस पर पहुंचने की। सेफ़र यानी कि सेफ़र देखो एक कंपेरेटिव डिग्री है, यानी कि सेफ, सेफ़र, सेफेस्ट। तो सेफ़र यानी कि जहाँ पर वो पहले थे उससे सेफ़ जगह को सेफ़र कहेंगे। वो सेफ़र जगह के लिए वो दौड़ पड़े। एज दे रैन हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। तो उसके दादाजी थे एल्मस के, भागते भागते उनको एक चोट लगी सिर पर, तो वो नीचे गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम। तो उसके पिता उसकी मदद करने के लिए गए, उसके दादाजी के। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। लेकिन तभी जो पहली वेव थी दानवाकार, जैंट होता है दानव, तो दैत्यकार यानी कि बहुत बड़ी लहर आती है और उन दोनों को भाकर ले जाती है। एल्मस मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री। तो एल्मस की माँ थी, जो उसकी 2 आंटियाँ थी, वो क्लिंग होता है चिपकना, वो चिपकर खड़ी हो गई थी कोकोनट ट्री से। कॉलिंग आउट टू हर, वो उसको पुकार रही थी। अ वेव अपरूटेड द ट्री, लेकिन एक वेव आई बहुत ही पावरफुल जिसने कि वो पेड़ को भी उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वाश्ड अवे, और वो दोनों भी साथ ही बेचारी बह चली। एल्मस सा अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। तो एल्मस को एक नज़र आ जाता है लकड़ी का टुकड़ा बहता हुआ। शी क्लाइम्ड ऑन इट, वो इसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और वो बेहोश हो गई, क्योंकि वो 10 साल की बच्ची थी और वो इतना कुछ देख लेती है अपनी आंखों के सामने, सबको बहते हुए वो देख रही है, तो वो बहुत ही घबरा जाती है, इसीलिए वो बेहोश हो जाती है। व्हेन शी वोक अप, लेकिन जब वो जागी, क्योंकि वो लकड़ी के तख्ते पर थी तो वो बच गई, लेकिन जब वो उसको जाग आती है, वो उठती है। शी वाज इन अ हॉस्पिटल इन कोमार्टा। तो वो एक कमोर्टा के हॉस्पिटल में होती है। फ्रॉम देयर शी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, जहाँ से वो पोर्ट ब्लेयर लाई जाती हैं। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन। लेकिन जो लड़की है, वो बेचारी छोटी लड़की, वो डरी हुई है, तो वो किसी से भी इस बारे में बात करना नहीं चाहती। शी इज़ स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। ट्रॉमेटाइज्ड को कहते हैं ग्रेटली शॉक्ड, यानी कि बहुत बड़े शॉक में है वो, एंड डिस्ट्रेस्ड है और डिप्रेशन में जा चुकी है, तो वो किसी से इस सिलसिले में बात नहीं करना चाहते। सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed the first part of the chapter, the tsunami. Here are 5 questions from the first part, and next part we will read in the next video. So thanks for watching, students.